Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on places and news of the year 2024. जितनी भी अभी recently places news में नहीं हैं important उनके बारे में आज हम discuss करेंगे. Okay, so without any further ado, let's start with the topic which is places and news. तो फर्स्ट जो प्लेस है हमारी न्यूज़ में है वो है वर्ल्ड की पहली 3D प्रिंटेड मॉस्क इन सऊदी अरेबिया. तो रिसेंटली अभी वर्ल्ड की सबसे पहली 3D प्रिंटेड मॉस्क बनाया गया है इन सऊदी अरेबिया में. इसके बारे में भी हम जानेंगे, इसकी लोकेशन के बारे में भी अभी बाद में. ठीक है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं ये इतना ज़रूरी क्यों है, वर्ल्ड का पहला कैसे हो गया ये 3D प्रिंटेड मॉस्क. ठीक है, तो ये जो है ये जेदा रिसेंटली celebrated the inauguration of the world's first mosque built using 3D printing technology. ठीक है, तो ये जो नाम है मॉस्क का उसका नेम है जेदा. तो ये जो जेदा मॉस्क है इसने सेलिब्रेट किया है अभी इसका इनाग्रेशन पहली, क्योंकि ये वर्ल्ड की पहली मॉस्क है जो कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई गई है सऊदी अरेबिया में. एंड ये जो मॉस्क है ये लोकेटेड है अल जवाहरा सुबर्ब ऑफ जेदा. ठीक है, एंड इसका जो नेम दिया गया है इसका नेम दिया गया है लेट अब्दुल अजीज़ अब्दुल्ला शरबतले. ओके, तो इनके ऊपर इनका ये जो है जेदा ये मॉस्क का नेम पड़ा है. तो इनकी जो वाइफ थी अब्दुल अजीज़ की, तो इनकी वाइफ के कहने पर ये मॉस्क बनवाया गया था. तो इनकी वाइफ के कहने पर ये मॉस्क बनवाया गया था. एंड वो एक सऊदी बिजनेस वुमेन है जिनका नेम है वजनत अब्दुल वहीद. ठीक है, तो इन्होंने एज अ ट्रिब्यूट टू हर लेट हस्बैंड जिनकी डेथ हो गई थी, तो उन्हीं को इन्होंने ट्रिब्यूट देते हुए ये जेदा मॉस्क बनवाया है सऊदी अरेबिया में. ये वर्ल्ड का पहला मॉस्क है जो कि बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू. एंड यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो है यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे ये सऊदी अरेबिया है, तो यहाँ पे ये जो है जेदा, यहाँ पे ये लोकेशन है इसकी इस मॉस्क की. ठीक है, तो ये लोकेटेड है सऊदी अरेबिया में. तो ये जो है ये जेदा मॉस्क ये इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू किया गया है. ठीक है, जो कि होल्ड करता है इमेंस पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन दैट मिनिमाइजेस मटेरियल वेस्टेज एंड इंक्रीजेज एफिशिएंसी इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. तो वो जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं उसमें कितनी जद्दोजहद लगती है, कितना टाइम वेस्ट होता है, तो वो सारी चीज़ों को टाइम मैनेजमेंट करके ये सारे मटेरियल वेस्ट को मिनिमाइज करते हुए ये 3D प्रिंटिंग का यूज़ किया गया है. तो ये जेदा मॉस्क है सऊदी अरेबिया में, वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क है ये. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. तो पहली जो प्लेस थी हमारी ये थी विच इज़ अ न्यूज़. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेला टनल के बारे में जो कि रिसेंटली अभी इनॉग्रेट किया है अरुणाचल प्रदेश में. तो ये जो टनल है यहाँ पे आप देख लेते हैं ये बिल्ड किया गया है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 13,000 फीट इन अरुणाचल प्रदेश, जो कि एक्सपेक्ट करता है टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड तवांग डिस्ट्रिक्ट एंड इम्प्रूव द मूवमेंट ऑफ द ट्रूप्स अलॉन्ग द फ्रंटियर रीजन. ठीक है, तो वहाँ के लोगों के लिए ये सेला टनल बनाया गया है. उनको पूरी तरीके से ये वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, एंड ये इम्प्रूव करेगा उनकी मूवमेंट्स को. ओके, आने जाने में ये काफ़ी ईजी पड़ेगा लोगों के लिए. ओके, आफ्टर दैट ये जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये वर्चुअल इनॉग्रेशन किया है. इसका मतलब स्क्रीन के थ्रू इसका इनॉग्रेशन किया गया है इस टनल प्रोजेक्ट का एट द विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम इन ईटानगर. ओके, तो ये जो है ये एक प्रोग्राम चलाया गया था ऑनलाइन टीवी पर ही, विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम ईटानगर में. तो उसी में ही इन्होंने वर्चुअली इसका इनॉग्रेशन किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने. ओके, तो इसका इनॉग्रेशन ऐसे किया गया था इस टनल प्रोजेक्ट का. एंड इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं सेला टनल के बारे में. तो ये जो सेला टनल है इसको बनाया गया है एट अ कॉस्ट ऑफ 825 करोड़, इज बीइंग हेल्ड एट द लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल इन द वर्ल्ड एट सच एन ऑल्टीट्यूड. तो ये 2 लाइंस का टनल है. ओके, एक और बहुत ज़रूरी बात, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें हेल्प की जाएगी मिलिट्री मोबिलाइजेशन की, मतलब क्विक एड पहुंचाई जाएगी मिलिट्री, जैसे कि सोल्जर्स जो लोग हैं उन तक, जैसे कि कोई भी असिस्टेंस प्रोवाइड करवानी है, क्विक मिलिट्री मोबिलाइजेशन करवाना है टू द बॉर्डरिंग तवांग सेक्टर के पास, जो कि सेव करेगा नियरली 10 किलोमीटर ऑफ द रोड डिस्टेंस. ओके,
तो ये मिलिट्री पर्पस से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेना टनल। ओके, एंड ये जो टनल है ये बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। एंड ये जो सेलर टनल है ये कनेक्ट करेगा असम के तेजपुर डिस्ट्रिक्ट से लेके वेस्ट में कमांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को। ओके, तो ये असम टू अरुणाचल प्रदेश तक ये सेलर टनल है। एंड ये जो टनल है ये पहला टनल है जो कि 475 मीटर्स का है, विच इज़ अराउंड 1558 फीट लॉन्ग। ओके, तो आप ये याद रखिएगा सारी चीज़ें। एंड ये जो है ये सेलर टनल, वन मोर important point it is to be noted here that it is the world's longest bi-lane tunnel inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi in Arunachal Pradesh। तो ये वर्ल्ड का पहला टनल है बाई लेन, मतलब 2 लेन का टनल है ये, जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल हो जाता है। ओके, विच इज़ अराउंड 475 मीटर्स लॉन्ग। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। इसी वजह से ये जो हमारी प्लेस है ये न्यूज़ में है सेना टनल की वजह से, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल। ओके, नेक्स्ट जो हमारी प्लेस है वो है सिक्किम। ये न्यूज़ में इसलिए है ये प्लेस क्योंकि यहाँ पर पहला रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा हुज नेम इज रंगपो। ओके, इस सिक्किम का जो पहला रेलवे स्टेशन है उसका नेम है रंगपो। तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी है फॉर द सिक्किम्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन एट रंगपो। ओके, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एम्फोसाइज किया है दैट द स्टेशंस डिज़ाइन विल ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द रिच कल्चर हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर ऑफ हिमालयन स्टेट। ये सबको मद्देनज़र रखते हुए ये इसकी जो फर्स्ट रेलवे स्टेशन है ये बनाया जा रहा है। ओके, एंड ये जो रंगपो रेलवे स्टेशन है ये वन ऑफ द ओवर 2000 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट अराउंड 41,000 करोड़ है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रख दी है ऑलरेडी। रंगपो इसका नेम है रेलवे स्टेशन का, जो कि सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन होगा। ये इसीलिए प्लेस न्यूज़ में है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट जो है द्वारिका एक्सप्रेसवे, ये न्यूज़ में है। तो ये जो द्वारिका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है ये हरियाणा में है, ये प्लेस ये बनाया जाएगा। ओके, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है ये हरियाणा सेक्शन ऑफ द्वारिका एक्सप्रेसवे, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, तो उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है द्वारिका एक्सप्रेसवे। ओके, एंड ये जो है ये एक्सप्रेसवे होगा 19 किलोमीटर सेगमेंट्स का, जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है एट ए कॉस्ट ऑफ 4100 crores। ओके, विच इज़ अ पार्ट ऑफ कंट्रीज फर्स्ट 8 लेन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। ओके, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 8 लेन द्वारिका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा द्वारिका में, जो कि हरियाणा में आता है। ओके, जिसका एम होगा इम्प्रूव ट्रैफिक फ्लो एंड रिड्यूसिंग कंजेशन बिटवीन दिल्ली एंड गुड़गांव ऑन नेशनल हाईवे 48। ओके, तो ये द्वारिका का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। आप लोगों को पता ही है कि गुड़गांव में कितना ट्रैफिक का रश होता है, तो उस वजह से उसको देखते हुए ये जो द्वारिका एक्सप्रेसवे है ऑलरेडी बन चुका है, इसका इनॉग्रेशन किया गया था हरियाणा में। ओके, दैट्स वाई दिस प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज प्लेसेस। So this is the end of the topic and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.